अब हम लोग निकालेंगे जो टाइम ऑफ स्कैंडिंग का फार्मूला निकालेंगे, किसके लिए? प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। चलिए बबुआ, ये हम प्रोजेक्टाइल मोशन बना रहे हैं। मान लो कि आपने यहाँ से किसी गेंद को फेंका, यहाँ पे एक गेंद है, सब समझ रहा है बबुआ? इस गेंद को इस प्रकार से तुमने ऐसे फेंक रहा है, ऐसे फेंक रहा है ना जी। जब फेंकिएगा तो इस प्रकार से ऊपर गति करती हुई जाएगी। तो गेंद को अपने इस प्रकार से फेंका, पहले ऊपर जाएगी ना गेंद जी, तो अब अपने इस प्रकार से चलेगी 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 और यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो क्या आपने अल्फा कोण से फेंका? तो बोलो कि हाँ बिल्कुल फेंका। फेंके हो बबुआ? इस गेंद को इस प्रकार से फेंके हो तो बताओ, गेंद यू कॉस अल्फा के साथ आराम से जाएगी और यहाँ पर जिस ऊपर, जब ऊपर जा रही होगी पिंड, पहले फेंकिएगा इसे, इसे तो ऊपर न पहले जाएगी जी। तो ये होगा मेरा प्रारंभिक उद्गम वेग यू साइन अल्फा। बोलो कि हाँ यही होगा बबुआ। अभी लिखवाया। अब बात को होता है ये कि प्रारंभिक बिंदु से, जिस बिंदु से आप इस गेंद को फेंक रहे हो प्रक्षेप गति के लिए, प्रक्षेप गति का मतलब क्या होता है? इस प्रकार से तिरछे रूप में गमन करते हुए, है ना। तो आप बताओ, जब इस प्रकार से फेंकोगे गेंद को तो गेंद एक अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी कि नहीं जाएगी? इसका अधिकतम ऊंचाई मुझे यही दिखाई दे रहा है। जब आप फेंकोगे किसी गेंद को तो एक अधिकतम ऊंचाई तक पहले पहुंचेगी, तो अब इस प्रकार से जाएगी, है ना। जब अधिकतम ऊंचाई तक, जब मान लीजिए मैं अपना पूरा फोर्स लगाकर इसको फेंक रहा हूँ, तो जितना इसको अधिकतम ऊंचाई तक जाना होगा वो तो जाएगी, तब ना इस प्रकार से अपना दूरी तय करेगी। तो बताओ, मान लीजिए कि यहाँ मैंने फेंका तो यहाँ अधिकतम ऊंचाई यहाँ तय की, तो ये इसका उच्चतम उदग्र ऊंचाई होगा h। बोलो कि हाँ। तो कहा जाता है प्रारंभिक बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से जब किसी पिंड को प्रक्षेप गति के लिए फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में, यहाँ से यहाँ तक अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जो समय लगेगा उस समय को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ स्कैंडिंग, मतलब अवरोही काल। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय लगा होगा कि नहीं लगा होगा? बताओ, इस समय को क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ स्कैंडिंग। अरे बोलो कि हाँ, टाइम ऑफ स्कैंडिंग। एक होता है बबुआ टाइम ऑफ डिस्कैंडिंग। क्या होता है? टाइम ऑफ डिस्कैंडिंग। अच्छा, जब पिंड अपना यहाँ से अधिकतम ऊंचाई पर पहुंची है, अब यहाँ से नीचे धरती पर गिरने में जो समय लगेगा, इस अल्फा कोण के साथ या बीटा कोण के साथ गिरेगी, तो गिरने में जो समय लगेगा उसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ डिस्कैंडिंग। बबुआ टाइम ऑफ डिस्कैंडिंग। बातों को समझा? हमारे कहने का मतलब, जब हम किसी पिंड को फेंकते हैं तो पिंड पहले अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगी, तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगी और उसके बाद धरती पर गिरेगी। तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में जो समय लगेगा उस समय को क्या बोलते हैं? अवरोही काल। और अधिकतम ऊंचाई से गिरने में जो समय लगेगा उस समय को क्या बोलते हैं? आरोही काल, टाइम ऑफ डिस्कैंडिंग। बात को समझ गया? अब दूसरी बात, प्रक्षेप गति में लगे कुल समय को क्या बोलेंगे? टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। मान लीजिए आप जिस स्थान से गेंद को फेंके हो तो यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचा प्रिंस, फिर यहाँ से अधिकतम ऊंचाई से इस धरती पर गिरा, तो पहुँचने में, अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने में और अधिकतम ऊंचाई से गिरने में जो समय लगा उस समय को क्या बोलते हैं हम लोग? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कुल उड्डयन काल। क्या बोलते हैं? कुल उड्डयन काल। तो आइए बाबू हम बात कर लें कि पहला हमारा प्रथम आधी उदग्र वेग के लिए, प्रथम आधी उदग्र वेग के लिए, उदग्र वेग के लिए जो प्रारंभिक उदग्र वेग होगा यू साइन अल्फा होगा। बोलो कि हाँ। यहाँ पर जब आप किसी पिंड को नीचे से ऊपर फेंकोगे तो आप गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध काम कर रहे हो, है ना। जब गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध काम कर रहे हो तभी तो तुम्हारा पिंड चल रही है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध। अन्यथा मान लीजिए यहाँ पर नहीं चल रही है तो पृथ्वी खींच लेगी कि नहीं खींच लेगी? बोलो कि हाँ। तो इस केस में बबुआ यू साइन अल्फा। अब बताओ, हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है? u प्लस AT होता है ना, पढ़ा है ये फार्मूला। तो v बराबर u, प्रारंभिक वेग यहाँ पर हो गया मेरा 0 अब प्लस माइनस GT, ये a बराबर माइनस GT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस GT।
अच्छा, ये मेरा यू साइन अल्फा होगा, यू साइन अल्फा बराबर माइनस जी टी। तो अब बताओ, हम अगर टी का मान ले बबुआ, टी का मान निकाले तो यू साइन अल्फा बाई क्या हो गया जी। समय कभी निगेटिव नहीं होता, इस बात को याद रखकर चलना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ स्केंडिंग। मतलब जब आप किसी पिंड को प्रक्षेप गति के लिए फेंकते हो, यहाँ से हम फेंकेंगे ना जी, एक निश्चित झुकते हुए पिंड को फेंकेंगे। ऐसे थोड़े ना है कि एक खारा फेंक रहे हैं, झुका कर पिंड को फेंकना है, समझ रहे हो। तो हम झुका कर फेंकेंगे, फिर भी पिंड एक अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जो समय लगा यहाँ से यहाँ तक, इस समय का सूत्र क्या होता है, टी ए बराबर यू साइन अल्फा बाई जी। वेरी गुड। अब बात आती है बबुआ कि इस स्थान से, अधिकतम ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरने में लगे समय को क्या बोलते हैं, आरोही काल, टाइम ऑफ डिस्केंडिंग। तो बबुआ वहाँ पर भी मैं देख लेता हूँ, उसके लिए भी अधिकतम ऊंचाई वहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई वहाँ पर जो मेरा आ रहा है एच आ रहा है। तो हम जानते हैं कि v बराबर यू साइन अल्फा यू प्लस ए टी होता है, आराम से a बराबर जी हो जाएगा। तो v बराबर, ये प्रारंभिक के वेग मेरा 0 हो गया, g इंटू टी। ये क्या होगा, v बराबर उदग्र वेग यू साइन अल्फा होगा, यू साइन अल्फा बराबर जी इंटू टी। यहाँ से तुम t का मान निकाल दो तो यू साइन अल्फा बटा जी। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिस्केंडिंग। अधिकतम ऊंचाई से गिरने में जो समय लगा उसका सूत्र क्या होगा बबुआ, समझ रहा है। अधिकतम ऊंचाई से गिरने में जो समय लगा उसको क्या बोलते हैं, आरोही काल। और प्रक्षेप गति में अधिकतम ऊंचाई से गिरने और अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने, समझ रहा है बातों को। प्रक्षेप गति में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने और अधिकतम ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरने में जो टोटल समय लगता है उस समय को क्या बोलते हैं, कुल उड्डयन काल। तो वो यहाँ पर कुल उड्डयन काल जो मेरा हो जाएगा, कुल उड्डयन काल टी एफ मेरा क्या हो जाएगा बबुआ, टी ए प्लस टी डी, यही होगा बबुआ। तो टी एफ मेरा क्या हो जाएगा बबुआ, बोल रहा हो, टी ए का मान कितना दिया, यू साइन अल्फा बाई जी प्लस यू साइन अल्फा बाई जी। तो बबुआ टी एफ मेरा क्या हो गया बताओ, जी का लघुत्तम जी, यू साइन अल्फा प्लस यू साइन अल्फा है। तो टी एफ मेरा लास्ट में क्या बन जाएगा बताएगा कोई, 2u साइन अल्फा बाई जी। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है, बोलो कि हाँ, याद रहेगा। चलो।